नमस्कार दोस्तों फ्रॉड का नया नया तरीका फ्रॉडर्स ढूंढ रहे हैं और लोगों को चीट कर रहे हैं। आजकल एक नया तरीका आया है मार्केट में, उसके बारे में मैं भी आपको सोचा अवेयर कर दूं। तो ये तरीका है फ़ोन कॉल का। उसमें क्या होता है कि आपको सीबीआई ऑफिसर या फिर कस्टम ऑफिसर ये बन के कॉल करते हैं। ठीक है, ये बन के कॉल करते हैं और उसके बाद आपको डराते धमकाते हैं। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए आप उनके जाल में फंस गए, और अगर आप नहीं डरे तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। अब चूंकि जनरली लोग ऐसे होते हैं जो कि सीबीआई या फिर कस्टम ऑफिसर का नाम सुन के बिल्कुल डर ही जाते हैं कि अरे यार क्या गलती हो गई। तो फिर अगर आप इस तरीके से डरे तो गए। तो चलिए आज इस पॉइंट को समझते हैं डिटेल में कि अगर इस तरीके का कॉल आता है तो आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। पहले इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक बंदा आपको कॉल करेगा कस्टम ऑफिसर पे, हम मान के चलते हैं कस्टम ऑफिसर। ठीक है, अब एक बंदा कॉल करेगा, बोलेगा हम कस्टम ऑफिसर हैं या फिर कस्टम ऑफिस से बात कर रहे हैं और आपका एक कोरियर का पैकेज है। इसमें कोरियर पैकेज को ज्यादातर केंद्र बिंदु लेके किया जाता है। तो कहा जाएगा कि आपका एक कोरियर का पैकेज है जो हमारे यहाँ है, ये ट्रैकिंग आईडी है और इसमें कुछ सामान है, तो ये पैकेज आपका है सर, ऐसे पूछेगा। तो आप कहोगे यार कौन सा पैकेज। अब चूंकि आपको तो पता है नहीं, आपने ना कोई पैकेज भेजा है ना कोई मंगाया है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, लालच में आ जाते हैं, यार हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट सामान हो, वो आपको इंडिकेट करेगा कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। तो आप कहेंगे हाँ 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 मेरा पैकेज है। तो बताएगा कि देखिए आपका जो पैकेज है ना अभी यहाँ पे रुक गया है, कस्टम वालों ने इसे पकड़ लिया है और इसमें कुछ ऐसे सामान है जो कि इलीगल है। अब आप कहोगे अरे यार ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या इलीगल सामान है। साथ में वो ये भी कहेगा कि ये जो पैकेज है हमारे पास आपका आधार कार्ड भी है, हमारे पास आपका आधार कार्ड भी है, एड्रेस भी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और ये जो पैकेज है वो हमारे पास है और आपको इसे अप्रूव करना पड़ेगा, अप्रूवल इसका देना पड़ेगा क्योंकि इसमें इलीगल सामान है और इसीलिए पकड़ा गया है। अब तो आप वैसे परेशान हो जाओगे ना, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने कहाँ से दिया कि हाँ हमारा पैकेज है। और कुछ लोग होते कहते भाई हमारा कोई पैकेज नहीं है, तो भी वो आपको प्रेस करते नहीं, आपका आधार कार्ड हमारे पास है, ये है एड्रेस आपका हमारे पास है, आपका ही पैकेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बरगलाते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि आपने मान लिया कि चलो ठीक है यार हमारा ये है, तो कहेंगे भैया हम मुंबई ऑफिस या बेंगलोर ऑफिस, दूर की कहीं बताएंगे, दूर का लोकेशन बताएंगे जहां आप इजीली पहुंच ना पाओ। तो बताएंगे हम वहां से बोल रहे हैं, वहां के कस्टम में आपका ये पैकेज है और आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, तब आप जो है ये पैकेज अपना मंगा सकते हो, या फिर अगर आप इसमें संलिप्त नहीं हो तो आपको बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, आजकल के डेट में बोलते हैं इसको डिजिटल अरेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपके साथ होती हैं। अब आपसे बहुत कुछ डाटा वो मांगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, फिर से कहेंगे हम आपका आधार कार्ड वेरीफाई करना चाहते हैं, ये आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका एड्रेस मांगेंगे। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको मांगेंगे, जैसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपसे मांग सकते हैं। इसके अलावा आपके बैंक डिटेल भी मांगेंगे, आपके बैंक की डिटेल मांगेंगे, आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा है, सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन आपने कितने का किया है, ये कुछ इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं। ये इसलिए मांगते हैं कि उनके पास एक मोटा मोटा आंकड़ा हो जाता है कि आप किस लेवल के बंदे हो, आप जिससे वो कनेक्ट किए हैं उसके पास पैसा है भी या फिर नहीं है, पास पैसा है भी या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ये गुरु घंटाल आदमी है, इसके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, तो इसलिए वो ट्रैक करते हैं आपसे, आपका डिटेल मांगते हैं। अब मान लीजिए अगर आप डर गए हैं ना, तो ये सारा डिटेल आप दे देंगे, आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेज देंगे तो आपका एक प्रूफ भी उनके पास हो गया। आजकल तो ऐसे भी आदमी उतना ज्यादा अपने आप को सिक्योर नहीं रखता है, कहीं भी अगर देना होता है आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे देता है, आधार कार्ड नंबर डाल देता है, आदमी इतना सिक्योर नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद आप एड्रेस दे देंगे, आप अपने बैंक का डिटेल दे देंगे पूरा कि हाँ हमारे में इतना पैसा है अभी वर्तमान में, इतना हमने सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन किया, क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हैं और आपको यही लग रहा है कि ये बंदा फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन बंदा है और कुछ गलती आपसे लग रहा हो गई है या फिर किसी ने आपके नाम का मिसयूज करके चीजें किया है।
तो इस तरीके की चीजें करके वो आपको अपने जाल में फंसाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग नहीं फंसते हैं। जो लोग फंस जाते हैं उनके साथ क्या होता है, उसके बाद आपसे बोलेंगे कि यार मैं आपको एक अकाउंट नंबर दे रहा हूं, उस अकाउंट नंबर में आप अपना सारा जो आपके अकाउंट में पैसा है वो पैसा जमा कर दीजिए, और फिर इसके बाद आपको ट्रैक किया जाएगा, सारा जांच पड़ताल होने के बाद अगर आप इनोसेंट पाए जाते हैं तो आपका सारा पैसा भी वापस कर दिया जाएगा, आपको छोड़ भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। हो सकता है आपके नाम का कोई गलत उपयोग किया हो, तो इस तरीके से आपको फंसाया जाता है। मोटा मोटा तौर पे मुझे बताना था कि किस तरीके से आज के डेट में स्कैम हो रहा है। तो इस तरीके का कोई भी कॉल अगर आपके पास किसी सीबीआई ऑफिसर का है, किसी कस्टम ऑफिसर का है, या किसी भी ऑफिसर का है, ठीक है, किसी भी ऑफिसर का है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर देना, काट देना। मेरे पास भी ऐसा कॉल आया था, कम से कम 10 बार आया था, मैंने काट दिया। एक बार मुझे बताया था कि मैं आपको अपना वाकया बताता हूं। मेरे पास कॉल आया तो बोला कि सर हम इस कोरियर सर्विस से बोल रहे हैं। हम क्या, तो हमने कहा हाँ बोलिए। तो कह रहे सर हम मुंबई से बोल रहे हैं, आपका एक पैकेज हमारे पास है और अभी तक मतलब पहुंच नहीं पाया है। इसके पीछे कुछ रीज़न है कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सर यहाँ मतलब इसमें कुछ ऐसा सामान है जो कि इलीगल है और इसीलिए पैकेज रुक गया है। तो मैंने कहा क्या इलीगल सामान है? कह रहा सर हम बता नहीं सकते, पैकेज खोल नहीं सकते, और लेकिन है इसमें। हमने कहा यार तुम पैकेज खोल के बताओ, मेरा पैकेज मैं तुम्हें अथोराइज करता हूँ, तुम खोल दो। तो कह नहीं सर हम पैकेज खोल नहीं सकते, यह हमारे रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। आपको क्या है कि कुछ अपनी जानकारी देनी पड़ेगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तो फिर ये चीज़ें प्रोसेस हो पाएंगी। मैंने कहा देखो यार पहली बात तो मैंने पैकेज भेजा नहीं है और ये मेरा पैकेज कहीं से मुझे रिलेट नहीं करता है, तो आप अगर ऐसा है तो तुम वो रख लो पैकेज। करा सर ऐसा नहीं हो सकता, आप फंस जाओगे, ये है वो है, तमाम बात बताया। तो मैंने कहा ऐसा करो यार तुम इसको रख लो, मुझे नहीं चाहिए और मैं इससे किसी भी तरीके से इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे फोर्स किया कि नहीं सर आप नहीं समझ रहे हो, मुंबई क्राइम ब्रांच है वो आप तक पहुंच जाएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी, वगैरह वगैरह चीज़ें उसने बताया। कहा सर इसमें इलीगल सामान है, इसमें ड्रग्स है, ऐसे ऐसे चीज़ें बताया। तो मुझसे कहा सर आपको या तो आपको मुंबई आना पड़ेगा और मुंबई आके अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा, या तो सर मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस के माध्यम से आप वेरीफाई कर लेंगे, इसमें आपको नॉमिनल फीस भी पे करनी पड़ेगी, ये प्रूव करने के लिए आप इनोसेंट हो, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा देखो यार तुम टेंशन मत लो, मैं मुंबई आके देख लूँगा। तो कहा कि सर आप मुंबई आ जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल मैं मुंबई आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। और तो कह रहा सर आप मुंबई आइएगा तो हमसे कांटेक्ट करिएगा और उसका जो आप ऑफिस में जाइएगा उसके बाद उसकी एक प्रति हमें भी जमा कर दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद मेरे पास 5-6 बार और कॉल आया, फिर मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मैंने काट दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है फर्जीवाड़ा है तो उसमें क्या ही रिस्पॉन्ड करना। तो आप लोग भी बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत करिएगा ऐसे कॉल की, और कभी डरना नहीं है, चाहे किसी भी ऑफिसर का फोन आए, चाहे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के आपको फोन करे, नहीं डरना है। क्यों डरे भाई, जब हमने गलती नहीं करा है तो फिर डर किस बात की। और दूसरी चीज आपको ये करना है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसा इंफॉर्मेशन किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जब तक फेस टू फेस मोड में आपसे बात नहीं हो रही है, ऑनलाइन में आपको किसी को कुछ भी शेयर नहीं करना है। पहली चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपका बैंक डिटेल भी आपको शेयर नहीं करना है। बैंक डिटेल अगर आप शेयर करेंगे, आपके बैंक की पूरी डिटेल उसके पास हो जाएगी, कितना अकाउंट में पैसा है ये सब आप बता देंगे, फिर उसी हिसाब से आपको ट्रैप करने का प्रयास करेंगे। तो आपको अपने बैंक का डिटेल भी किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर बन के बात करे। सब फर्जीवाड़ा है आज की डेट में। आप बिल्कुल मत डरिए, अगर आप गलत नहीं है तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप बिल्कुल भी मत डरिए, लोग डर जाते हैं, इसीलिए वो अलग अलग तरीके के जाल में फंस जाते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा डुबा जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें से आपको बचना चाहिए। मेरा बताने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि अगर ऐसे कॉल आपके पास आए तो आप सजग रहिए। जैसे मेरे पास आए, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वैसे आप भी रिस्पॉन्ड मत करिए। या अगर ऐसा कॉल आता है तो आप उसे बता दीजिए भाई तुम रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं देख लूँगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।